नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत रुक करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर। आपने लगाया हरियाणा से कम पानी की आपूर्ति का आरोप लगाया है। पानी की किल्लत को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी दिल्ली सरकार की बैठक में लिया गया है फैसला। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि यहाँ पर जल मंत्री आतिशी की तरफ से साफ तौर से कहा गया, क्योंकि इससे पहले बैठक भी हुई थी, उस बैठक में सौरभ भारद्वाज भी मौजूद थे और उस दौरान आतिशी की तरफ से ये कहा गया कि हरियाणा से ही कम पानी छोड़ा जाता है, कम पानी आपूर्ति होती है, जिस वजह से दिल्ली में अभी पूरी तरह से पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। पानी की किल्लत को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी अब दिल्ली सरकार की बैठक में भी ये फैसला लिया गया है। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि दिल्ली सरकार की बैठक में ये अहम फैसला लिया। अब सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे को लेकर जाएंगे। चुनावी मौसम चल रहा है और इस बीच एक और अब मुद्दा उठता हुआ नजर आ रहा है, जहां अब पानी की दिक्कतें जो हैं वो दिल्ली वासियों को काफी ज्यादा हो रही है। और इस बीच देखा जाए बढ़ती गर्मी के साथ साथ एक तरफ जहां गर्मी की मार झेल रहे हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली वासियों को पानी का संकट भी अब सताने लगा है। क्योंकि अब जिस तरह से देखें कि आम आदमी पार्टी अगर दिल्ली में आई थी तो पानी की व्यवस्थाओं के लिए तमाम दावे वादे किए गए थे और वो अभी तक कहीं ना कहीं पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे। तो तमाम चीजें हैं यहाँ पर। और इस बीच अगर देखा जाए तो लगातार यहाँ पर पानी की किल्लत दिल्ली में देखने को मिल रही है और इसको लेकर अब कोर्ट तक जाएगी दिल्ली सरकार। हमारे साथ हमारे सहयोगी देवेश जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। देवेश, जिस तरह से देखें जहां गर्मी एक तरफ भीषण पड़ रही है, गर्मी से लोग परेशान हैं, और दूसरी तरफ दिल्ली में अब पानी का संकट भी गहराता हुआ नजर आ रहा है, पानी की किल्लत हो रही है। और इस बीच आतिशी की तरफ से बयान भी दिया गया, कहा गया कि हरियाणा से ही पूरी तरह से पानी नहीं मिलता है, वहां से ही कम पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ दिल्ली में पानी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। पानी को लेकर दिल्ली सरकार ने इमरजेंसी बैठक की है। जल मंत्री आतिशी बैठक में मौजूद रही है, कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज भी मौजूद रहे और तमाम जो सीनियर लेवल के अधिकारी हैं, मुख्य सचिव समेत, वो बैठक में मौजूद रहे। लगातार कोशिश की जा रही है कि लोगों को जो दिक्कत पानी की सप्लाई नहीं पहुंचने से हो रही है उसको किसी तरह ठीक किया जाए और इसके लिए निर्देश जारी किए गए हैं। आज जो महत्वपूर्ण बैठक हुई है उसमें कई बड़े निर्णय लिए हैं। सबसे पहली बात यह है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर जो पानी है, यानी कि जो पीने वाला पानी होगा, यानी कि पोटेबल वाटर, उसको पूरी तरह से बैन कर दिया। अगर उसका इस्तेमाल किया जाता है काम करने में कंस्ट्रक्शन साइट पर, तो उस कंस्ट्रक्शन साइट को सील कर दिया जाएगा। साथ ही साथ दूसरी तरफ जो कार रिपेयर सेंटर, कार वॉशिंग सेंटर है, इन पर अक्सर देखा जाता है कि वो एमसीडी का जो पानी होता है या फिर जो पानी पीने योग्य होता है उससे ही कार वॉश की करते हैं, तो ऐसे में उसको भी पूरी तरह से बैन कर दिया गया। अगर इस तरह की कहीं पर देखा जाता है कि पानी जो पीने वाला है उसका उपयोग हो रहा है रिपेयर करने में या कार वॉश करने में, तो उसको भी सील किया जाएगा, साथ ही साथ कार्रवाई की जाएगी। ये कड़े निर्देश सरकार की तरफ से दे दिए गए हैं। दूसरी तरफ पानी बर्बाद ना हो उसके लिए भी 200 टीमें गठित की गई है। दिल्ली के अलग अलग एरिया में ये चेकिंग करेगी। अक्सर देखा जाता है कि लोग अपनी कार वॉश कर रहे होते हैं पाइप से और पानी बर्बाद होता रहता है, तो इसको रोकने के लिए कि पानी बर्बाद ना हो, इसके लिए टीमें गठित की कर दी है। साथ ही साथ अगर कहीं पर पानी बर्बाद मिलता है, कोई पानी बर्बादी करता है, तो 2000 रुपए का चालान काटा जाएगा। अब ऐसे में आरोप ये भी सरकार की तरफ से लगातार लगाए जा रहे हैं कि हरियाणा से जो है यमुना में पानी नहीं छोड़ा जा रहा है, तो इसको लेकर भी अब दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाली है। यानी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की जाएगी जहां पर मांग की जाएगी जो दिल्ली का पानी है, जो दिल्ली को पानी मिलना चाहिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा से, वो पानी सुप्रीम कोर्ट दिलाए और आदेश दे कि जितनी जरूरत का दिल्ली का पानी है वो
यमुना में छोड़ा जाए। दरअसल इसके पीछे बिल्कुल, क्योंकि देवेश जहां एक तरफ गर्मी भी हो रही है और पानी की किल्लत लगातार लोगों को परेशान कर रही है, और जब दिल्ली सरकार यहां पर आई थी आम आदमी पार्टी की, तब ये दावे वादे किए गए थे कि पानी की दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल अब देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे।